बीच उपस्थित हुए हैं मोहित चौहान जी, शकील आजमी जी और अंशुल विजयवर्गीय जी। एसके म्यूजिक वर्क्स की तरफ से भी हम नितिन जी गडकरी का स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं जी बिजनेस हेड ऑफ एसके म्यूजिक वर्क्स, इन सभी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मानपूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कैमरा हो जोरदार आप सबकी बचती होंगी होंगे। बिना वक्त जाया किए मैं अनुरोध करती हूँ नितिन गडकरी जी से कि आज इस मौके पर अपने विचार पूरे सभागार के साथ साझा करें। इस फिल्म के डायरेक्टर विजयवर्गीय जी, इसमें जो गीत की रचना की श्री आजमी जी, उपस्थित सभी भाई और बहन, हमारे देश का इतिहास आज वैसे भूतकाल में और वर्तमान काल में भविष्य में हमें सही विकास करना है तो भूतकाल के इतिहास को हम कभी भूल नहीं सकते। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास खून पसीने से और बलिदान से लिखा जाता है, और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत जल्दी किसी भी बात को भूल जाना, ये हमारा मानवीय स्वभाव हुआ है। और इसलिए हमारे देश के इतिहास में ये स्वाधीनता हासिल करने के लिए जिन क्रांतिकारकों ने, देशभक्तों ने अपने जीवन को न्यौछावर करके इस देश के लिए बलिदान किया है, उनको अगर हम याद करेंगे तो भविष्य के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा हमको मिलेगी। मराठी में एक सुंदर कविता है कि थोड़ा महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोझ। आज हमारे देश में, हमें देश को अगर भविष्य में आगे जाना है, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर, वर्ल्ड की पहले नंबर की बनना है, तो हमें देश में सभी क्षेत्रों में हमको काम करना होगा। ये बात जरूरी है कि टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब महत्वपूर्ण है, और इसलिए जब तक इंसान का दिल सही अर्थ में संस्कारित नहीं होगा तो उसके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में भी उसका व्यवहार जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। और ये जो फिल्म है, ये आज जिनकी उम्र 55 साल है, 60 साल है, 50 साल के ऊपर है, उनको तो आनंद देगी, पर जो हमारी नई जनरेशन है, जो विशेष रूप से स्कूल में पढ़ती है, जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको हमारे थोर देशभक्त, क्रांतिकारक और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उस इतिहास को कम शब्दों में इस फिल्म में उनको समझने का मौका मिलेगा। मैं अभी बता रहा था कि बचपन में मराठी में एक बहुत बड़े संगीतकार थे, हिंदी में भी थे, वसंत देसाई, और वसंत देसाई की यादगार है। तो मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल में बच्चे खड़े होकर वो हमको गीत सुनाते थे। उसमें जयवंत कुलकर्णी करके मेरे अच्छे मित्र थे, अभी उनका ध्यान हो गया। ये दादा कोटे का एक सोंगड़े का पिक्चर था, उसमें माड़ाचा माड़ामध्ये कोण वाला सब गाने वाले को पुष्पा पागधरे करके एक गायिका थी। तो पुराना समय हो गया, क्योंकि समय के साथ लोग बदलते रहते हैं, तो वो दोनों भी उनके साथ थे, और ये पूरे गीत स्कूल के बच्चों को सिखा देते हैं। और एक सुर एक ताल, ऐसी एक संस्था थी, और उन्होंने यही काम महाराष्ट्र में किया। हम भाग्यवान थे कि हमें उन्होंने सिखाए हुए गीत आज भी याद है। और गीत और संगीत का केवल मनोरंजन के लिए उपयोग नहीं होता,
गीत संगीत और गाने का जो स्वर होता है, जो संस्कार होता है, वो व्यक्ति के मन पर भी परिणाम करता है और स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति का जो मन होता है, व्यक्तित्व होता है, उस संस्कारों से प्रभावित होकर उसमें भी परिवर्तन होता है। आज जो भजन हम गाते हैं, अच्छे गीत सुनते हैं, अच्छी पिक्चर देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। अगर बुरी चीज़ होती है तो उसका बुरा परिणाम होता है और अच्छी चीज़ होती है तो उसका अच्छा परिणाम होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो अगर बुरी बातों को सुनता है वो बुरा हो जाता है, और बुरा व्यक्ति जब अच्छी संस्कार और अच्छी बात को सुनता है तो वो अच्छा हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि महासागर है और महासागर में अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे गायक हैं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में पिछले साल उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी हजारों लोगों ने उसका आनंद लिया और हम यही कोशिश करते रहते हैं कि अच्छी बात सामान्य से सामान्य मानव के पास कैसे पहुँचे। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और उसका संबंध केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं है, वो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और उसके साथ साथ इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ जो पुराना इतिहास है, वो इतिहास की प्रेरणा ही भविष्य में भारत को निर्माण करने में काम करेगी। तो एक अच्छा प्रयास जो हुआ है, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ। उनको सफलता मिलेगी ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये बेहतरीन डांस टुगेदर फॉर आवर वेरी टैलेंटेड, वेरी हम्बल, ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ कश्यप जी। अच्छा, ये बात हो रही है, पहले मोहित जी का सत्कार हम यहाँ कर रहे हैं। मैं देख रही थी मोहित जी यहाँ पर विराजमान थे। शकील आजमी जी का हम सत्कार यहाँ पर कर रहे हैं और अंशुल विजयवर्गीय जी। और मेरा सौभाग्य है कि माननीय श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा आज मेरा गाया हुआ एक गीत, देशभक्ति का गीत रिलीज हुआ। थैंक यू वेरी मच जी। और गडकरी जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि अभी सर बोल रहे थे कि मैं खासदार के फेस्टिवल में आया था। ये मेरी खुशकिस्मती और नागपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में ये गाना रिलीज हो रहा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज गडकरी जी का बहुत दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली गया और उन्होंने इस फिल्म के बारे में बताया कि हम ये रिलीज़ करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नागपुर में कर लो। और मेरी मोहित जी की, हमारे डायरेक्टर अंशुल और शकील जी का हमने गाना बनाया है, तो हम सबकी तब से इच्छा थी कि हम इसे नितिन गडकरी जी के हाथों ही कराएं। उसका कारण ये है कि आप जब फिल्म देखेंगे तो उस फिल्म के अंदर में इतने किरदारों को जिन्होंने इस आज़ादी के स्ट्रगल में जो हमारा संघर्ष था, उस संघर्ष के अंदर अपनी भूमिका दी, चाहे क्रांतिकारी भूमिका होगी, चाहे पॉलिटिकल होगी या सेवा भाव से दी होगी। और वो उस समय के लीडर्स थे जिनका ऑब्जेक्ट था इस भारत को आज़ाद करना और आज़ाद भारत का निर्माण करना। कुछ वो देख पाए, कुछ वो देख न पाए, क्योंकि एक लंबी यात्रा थी। और उसी प्रकार से आज के इस जो नए भारत है, उस नए भारत में हमें लगता है कि
हमने सबसे योग्यवान हमारे आदर्श नेता को चुना है, जो कि नितिन गडकरी।